हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्षनाई। चलो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। पहले हम देखा थे कि जो विंग की एक गलती की वजह से विंग को वो लोग कंपटीशन में टाई हो गए थे एंड लैंगबांज ने विंग को सबके सामने डांट दिया था। इस वजह से विंग बहुत उदास हो गया था एंड उसने म्यूज़ियम घुमा और ऊपर से उन दोनों के लिए 2 गिफ्ट लेके भी आया। तो चलो स्टोरी आगे बढ़ते हैं। आज सुबह सुबह उठ के विंग खुद को फ्रेश किया एंड उसने मुझ को सही किया एंड बोला मैं अब अगर खुद को इतना लो फील करवाऊँगी तो मैं इस जो कंपटीशन है, आज का जो कंपटीशन, इसमें भी बहुत ख़राब परफॉर्मेंस करने वाली हूँ। इसलिए खुद को सही किया एंड फ्रेश होकर नीचे आया। और इस बार बांगजी ने ज़्यादा बात नहीं की, खुदा ना गुस्सा हो गया था एंड ऊपर से उसने रात को रियलाइज़ किया कि उसे विंग के साथ इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। तो उसने थोड़ा शर्मिंदा भी था, तो उसने ज़्यादा बात नहीं की एंड बांगजी के चेहरे को देख कर ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि जो वांगजी एंड विंग है उनका टर्न आ गया। इसके बाद क्या हुआ, उन लोगों की क्विज चल रहे थे, एक के बाद एक क्वेश्चन आ रहा था। एक बार बांगजी आंसर कर रहा था और दूसरी तरफ इस बार उन लोगों की कंपटीटर था स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी। तो क्या हुआ, एक बार बांगजी से आंसर कर रहा था, दूसरा स्टूडेंट ए से आंसर कर रहा था। एक बार बांगजी से आंसर कर रहा था, एक बार स्टूडेंट बी आंसर कर रहा था। इस बार हम नोटिस कर पाते विंग ना हिम्मत करके आंसर दे ही नहीं पा रहा था। उसे आंसर पता था फिर भी वो हिम्मत करके नहीं दे पा रहा था। इस तरह से करते करते 5 क्वेश्चन पूछा गया। इसमें 6 क्वेश्चन पूछा गया। इसमें 3 वांगजी कॉलेज जीत रहा था एंड 3 जो है वो अगला कंप्यूटर जो कॉलेज है उसने जीत लिया। आई एम सॉरी फिर से बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चलो स्टोरी में आते हैं। तो क्या हुआ, तो इस बार क्विज का अगला पढ़ाओ में पार्ट ए ये सब हो गया 6 क्वेश्चन। पार्ट बी में कुछ क्वेश्चंस है। इसके लिए क्या हुआ कि हर एक कॉलेज से सिर्फ एक ही स्टूडेंट को सेकेंड पार्ट में जाना पड़ेगा। तो वो जो स्टूडेंट होगा वो दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करेगा कि तुम्हारे कॉलेज से मतलब तुम्हारे जो टीम में जैसे लैंडमार्क जो डिवीजन है कौन रहेगा अगले पार्ट के लिए। तो उसी तरह जो लैंडमार्क है उसने दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट बी को चुना क्योंकि उसने नोटिस किया जो स्टूडेंट बी है वो थोड़ा कमज़ोर है और स्टूडेंट ए थोड़ा टफ था। तो विंग के लिए उसने स्टूडेंट बी को चुना। दूसरी तरफ उन लोगों ने भी नोटिस किया कि विंग थोड़ा नर्वस और न्यू होता है ना, ऐसे लोग आए तो सब लोग पहचान जाते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो आप लोगों को मालूम पड़ जाता है कि कौन कमज़ोर है कौन सही है। तो उन लोगों ने चूज़ किया विंग को। तो लैंडमार्क जाने से पहले कहा ऑल द बेस्ट, अब तुम ज़रूर कर लेंगे। तो विंग ने भी कहा थैंक यू सीनियर, ऐसा करके जो वांगजी वो चला गया और उस टीम से स्टूडेंट ए भी नीचे आ गया, अपने अपने सीट में बैठ गया। तो जो डिबेट है फिर से शुरू हो गया। तो एंकर कहने रहा था तो अब पार्ट 2 का डिबेट जो शुरू हो गया है एंड इस क्वेश्चन जो है वे है एंड उन लोगों ने आंसर दिया वे, यानी इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर विंग को पता है फिर भी उसने नहीं दे पाया था क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं होता। अगर वो एक भी क्वेश्चन गलत कर देगा तो वो लोग इस कंपटीशन से बाहर यानी फेल हो जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन का आंसर उसे पता होने के बाद भी उसने नहीं दबाया बटन को और उसने आंसर नहीं दे पाया। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें दूसरा कॉलेज का स्टूडेंट है जो उसने नहीं पढ़ा और उसने पास कर दिया विंग को, तब जाकर विंग ने आंसर किया, आंसर सही था। इस वजह से उन लोगों का नंबर का जो कोर्स है फिर से ऊँचे पढ़ा गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर उसने विंग ने कहा एंड अब उन दोनों के बीच टाई हो गया था। उसके बाद एंकर ने एक क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब दोनों ने बटन दबाया, विंग ने भी और स्टूडेंट बी ने भी। तो क्या हुआ, तो स्टूडेंट जो बी है उसने भी दबाया एंड विंग ने भी। तो उसने जो स्टूडेंट बी है उसका आंसर देने से पहले विंग ने आंसर दे दिया तो टाई हो गया, विंग उठ गया। उसके बाद जो स्टूडेंट बी है दूसरे क्वेश्चन में उसने भी दबाया एंड उसने आंसर कर दिया। तो इस तरह से दोनों टाई हो गए।
तो जो एंकर है उसने कहा ठीक है, इस बार जो कॉलेज में जो बहुत अच्छे टफ स्टूडेंट आए हैं एंड वो लोग टाई पे टाई किए जा रहे हैं, तो ये आखिरी सवाल होगा जिस सवाल का आंसर से डिसाइड होगा कौन इस बार ट्रॉफी लेके जाने वाला है, कौन इस बार चैम्पियन होने वाला है, कौन सा कॉलेज। तो उसने क्या किया, एक क्वेश्चन पूछा कि जो डिज्नी होता है, डिज्नी हॉटस्टार क्या होता है मुझे नहीं पता, उसमें लास्ट प्रिंसेस किसको चुना गया था, यानी किसको बनाया गया था लास्ट प्रिंसेस। तो इसका आंसर वही नहीं दिया, उन्होंने कहा इसका आंसर होगा सिंड्रेला। तो इस तरह से उसने अपने ही सिचुएशन से ऊपर उसका नाम पड़ा था सिंड्रेला, और इस क्वेश्चन का आंसर भी सिंड्रेला पड़ा था। तो इसमें वांगजी भी हैप्पी हो गया था एंड उसका जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है जो टीवी पे उसे देख रहे थे, उन लोगों ने हैप्पीली आंसर उसका आंसर देख के बहुत खुश हो गया। झाउली से तो सबके सामने उछल कर हाथ तालियां बजाने लगा था एंड जो विंग के जो विलेज में सब लोग बैठ के इस टेलीकास्ट को देख रहे थे, वो लोग भी बहुत हैप्पी हो गए थे। एंड जो मिस्टर ली है उसने मतलब मुझे पता था विंग ज़रूर कर लेगा, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बिल्कुल कर लिया एंड देखो ऑब्वियसली उसने कर लिया। तो दूसरी तरफ जो वांग जी का टीम का जो ओमेगा था उसने बोला मैं तो इस क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाती थी, अच्छा कि मैं नहीं गई, वो हॉस्पिटल में था, अपने फादर का जो सिचुएशन ख़राब हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट था, तो हॉस्पिटल में वो टीवी पर ऐसा कुछ दिख रहा था। एंड जो उसका जो फ्रेंड है उसने कहा देखो मदर इस बार मैं नहीं जा पाई, लैंड मांगजा मेरा क्लासमेट एंड वो हमारा जूनियर है, ऐसा इंट्रोड्यूस करा है। तो दूसरी तरह हम देखते हैं सब लोग बहुत हैप्पी हो गए थे। उसके बाद अवार्ड देने की बारी आई, सब लोग स्टेज में खड़ा हुआ एंड सबको प्राइज़ दिया गया। उसके बाद विंग को माइक दिया एंड टैंकर ने बोला वैसे तुम पहली बार इस क्विज में आए हो एंड तुम्हें कैसा फील हो रहा है एंड तुम अपने बारे में कुछ बताओ, अपने जूनियर जो होने वाले हैं उनके लिए कुछ तो कहो। तो विंग ने मैं तो पहले सबको थैंक यू कहने वाली हूँ एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ इस स्टेज में आने के बाद। मैं कभी इस तरह की कोई कंपटीशन में नहीं गई एंड मैं पहली बार इस कंपटीशन में एंड मैं पहली बार भी जीत चुकी हूँ, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ एंड मैं ग्लैड हूँ मेरे फैमिली की तरफ से, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं गलत हूँ तब भी, मैं सही हूँ तब भी, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं एक सपोर्टिंग फैमिली में पैदा हुआ, मैं इसमें बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। एंड मैं किसी ऐसे इंसान को थैंक करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं इस तरह से ITI बीजिंग यूनिवर्सिटी में आने के लिए इतना कोशिश किया। वो मेरे जो है क्या कहते हैं हम उसने कहा एनोई ने और भी कहा कि मैं अपने सीनियर को थैंक करना चाहती हूँ जो उन्होंने उनको मेरे प्रेरणा यानी मेरी आइडियल बनने के लिए, क्योंकि मैं उनके नक्शे कदम पर चल के इस तरफ आई हूँ एंड मैं खुद को इतना बहुत ग्लैड महसूस कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत सा सफ़र है जिसने मैंने तय किया है, मेरे विलेज से लेके ITI बीजिंग शहर तक कॉलेज तक। ये बहुत अच्छा सा सफ़र है एंड मैं कुछ और कहना चाहती हूँ मेरे टीचर के लिए जो मिस्टर ली है। मैं बहुत ग्लैड हूँ, अगर उन्होंने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो शायद मैं इतनी दूर चल भी नहीं पाती। मैं थैंक करना चाहती हूँ मेरे टीचर के लिए, थैंक यू मिस्टर ली, ऐसा करके उसने अपना स्पीच ख़त्म किया। उसका जो एंकर है उन्होंने वांग जी को माइक देन बोला तुम तो पूरे जब से इस क्विज में आए हो तब से जीत ही चुके हो, तो तुम्हें कुछ कहना चाहिए, तुम क्या कहोगे। तो उसने बोला मैं बहुत हैप्पी हूँ एंड मुझे ज़्यादा कोई एहसास नहीं होने वाला एंड मैं खुश हूँ क्योंकि हम लोग फिर से ITI बीजिंग को जीत चुके हैं, जो चैम्पियन बना चुके हैं एंड मैं खुश हूँ कि कोई मुझे एडमायर करता है एंड मुझे देख के इस लाइन पर आता है। मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे लगता है अपना ख्वाहिश अपने सपनों को जीना बहुत अच्छी बात है एंड थैंक यू फॉर एवरीवन, ऐसा करके अपने स्पीच ख़त्म कर देता है। तो क्या हुआ उसके बाद हम सीन काट के देखते हैं सब लोग वापस जा रहे हैं अपने कॉलेज ITI बीजिंग शहर वापस लौट रहे हैं। तब जो वांग जी है उसने अपने फेस में स्माइल लिया एंड विंग की तरफ दिख रहा था। विंग ने वांग जी को एक बार भी नोटिस नहीं किया। दूसरी तरफ जो मिस लिली है
उन्होंने उन लोगों ने कहा तुम लोग यहाँ बैठो, मैं कुछ काम है मैं करके आती हूँ। तो वांग जी ने बोला ठीक है मिस। उसके बाद वांग जी ने बोला विंग, तो विंग ने बोला यस सीनियर। तो उसने बोला वैसे तुम्हारा प्रेरणा कौन, तुम्हारा क्रश कौन है? तो विंग ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला और अपना स्माइली फेस लेके खिड़की के बाहर देखने लगा। वो लोग फिर से मेट्रो से जा रहे थे, ठीक है। तो वांग जी भी अपना स्माइली फेस लेके मेट्रो के बाहर देखने लगा। तो अब हम वांग जी के बारे में जानते हैं, ठीक है। वांग जी विंग को बहुत अलग से नज़र से देख रहा था, क्योंकि उसने कभी विंग को किसी और के साथ क्लेंज होते नहीं देखा एंड अपने ऊपर बहुत मेहनत करते हुए देखा। तो धीरे धीरे ना वांग जी को विंग के ऊपर होता ना एक लवली वाला जो फीलिंग है वो उठने लग गया था। और जब से उसने विंग को डांटा तब से उसका दिल था ना मचल रहा था कि यार सच में उसने उस ओमेगा को डांट कर गलत किया है। उसके बाद हम देखते हैं वांग जी को उसने अपना फेस सामने की तरफ किया एंड बोला वैसे मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। तो विंग ने बोला क्यों? तो वांग जी ने कहा एक्चुअली मुझे तुम्हें उस तरह से सबके सामने डांटना नहीं चाहिए था एंड मुझे समझना चाहिए था कि तुम पहली बार इस तरह से बाहर आए हो एंड ऊपर से पहली बार क्विज लड़ रहे हो तो मुझे तुमसे अच्छे से बात करना चाहिए था। तो विंग ने कहा कोई बात नहीं सीनियर, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा एंड मेरा भी गलती था। तो वांग जी ने नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं था। उसका वांग जी ने कहा वैसे क्या तुम कॉफ़ी या चाय कुछ? तो विंग ने कहा चाय। तो वांग जी ने बटन दबाया एंड 2 कप चाय लिया एंड खुद 2 कप नहीं 1 कप कॉफ़ी 1 कप चाय, खुद के लिए कॉफ़ी और विंग के लिए चाय ले रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिनों बाद वो लोग कॉलेज आ गए एंड वांग जी का जो है कॉलेज यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। तो वो लोग फेयरवेल पार्टी कर रहे थे, ठीक है। तो आज फेयरवेल पार्टी था तो वांग जी भी आया एंड सब जूनियर्स मिलकर तो फेयरवेल पार्टी करते हैं कि ना, तैयारी करते हैं तो सीनियर्स को विदा करने के लिए। तो विंग भी पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें तो झाउलिस ने कहा वैसे विंग तुम आज क्या पहनने वाले हो? तो इन्हें मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं, मैं सिर्फ मेरे पास एक रेड एंड वाइट का जो ड्रेस है मैं वही पहनने वाली हूँ। तो उसमें वाह ठीक है। और झाउलिस तो गर्ल ओमेगा है तो उसने बहुत हॉट सा ड्रेस पहना और उसके बाद विंग और झाउलिस से निकल पड़े पार्टी के। और इस पार्टी में कोई अल्कोहलिक चीज़ नहीं था, उसमें जूस था, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक थी एंड कुछ फ्रूट्स और म्यूज़िक था और कुछ नहीं। इसमें कोई टीचर नहीं आया था, ठीक है, सब स्टूडेंट भी थे। तो सब लोग इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जो सीनियर्स तो धीरे धीरे आने लगे एंड सीनियर्स बहुत मस्ती कर रहे थे। उसके बाद देखते हैं वांग जी को। वांग जी फुल टू ब्लैक जो है पहना हुआ था, ब्लैक पैंट ब्लैक जो ड्रेस है वो पहना हुआ था, सर से लेके पैर तक ब्लैक। तो वहाँ पर वांग जी आया एंड उसने आके पहले अपने क्लासमेट से मिला। श्रेयांग भी आया था। श्रेयांग इसमें जो ना जेपी सूट ऐसा कुछ पहना हुआ था, ठीक है। सब लोग आए एंड अपने क्लासमेट से बात करे, जूनियर से मस्ती किया एंड म्यूज़िक हुआ तो डांस करने लग गया। तो क्या हुआ, झाउलिस ही आया एंड विंग बोला विंग चलो डांस करते हैं। तो विंग बोला डांस ठीक है चलो करते हैं। उसके बाद विंग और झाउलिस डांस कर रहे थे स्टेज में जाके एंड तब वांग जी का नज़र पड़ा विंग पे एंड वो शॉक, क्योंकि विंग बहुत क्यूट एंड इनोसेंट बहुत अच्छा लग रहा था और उसने जो ड्रेस पहना था वो उस पर बहुत अच्छा जच रहा था, वो बहुत अमेजिंग लग रहा था वांग जी के नज़र में विंग। तो क्या हुआ, जो वांग जी है उसने एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक पी रहा था श्रेयांग के साथ बैठ के ड्रिंक के बार के सामने जब फिर ड्रिंक सर्व किया जा रहा था। तो उसने ड्रिंक एक हाथ में जो पी रहा था तो उससे साइड में रखा उठ के जाने लगा। तो श्रेयांग ने बोला वही किधर जा रहा है? तो वांग ने बोला चल डांस फ्लोर पे। तो श्रेयांग वॉज ली शॉक, क्योंकि इन कुछ सालों में इन दोनों ने तो हमेशा एक साथ रहा कि ना, रूम पे हो क्या क्लासरूम में कुछ पार्टी हो तो सब लोग। तो वांग जी ने कभी डांस नहीं करता था, ज़्यादा क्लिंजी नहीं होता था। तो उसने बोला ओके चल। तो श्रेयांग ने भी अपना ड्रिंक साइड में रखा और आया। तो वांग जी जो ना आके सीधा विंग के पीछे जाके खड़ा हो गया। तो श्रेयांग जो है उससे ना झाउलिस से आज बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। ऑब्वियसली आज झाउलिस बहुत सेक्सी सा ड्रेस पहन के आया हुआ था।
तो श्रेयांग भी उसी तरह का लड़का है, थोड़ा फ्लर्टी टाइप का। सॉरी यार बैकग्राउंड नॉइस के लिए, मैं फिर से माफ़ी मांग रही हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, जो श्रेयांग है उसने झावली से के साथ, तो उसने क्या क्या फैलाया कि हे ब्यूटीफुल ओमेगा। तो श्रेयांग झावली से बोला हेलो सीनियर। तो श्रेयांग ने बोला क्या तुम मेरे साथ डांस करने वाले हो? तो बोलते ओके व्हाई नॉट, ऐसा कह के झावली से श्रेयांग डांस करने लगे। तो वही अकेला पड़ गया। तो वही इधर उधर देखा था, तो थोड़ा जब झावली से चला गया तो 2 कदम पीछे गया तो उसने किसी के साथ टकरा गया, किसी का चेस्ट और विंग का जो पीठ है ना वो लग गया। तो वहीं थोड़ा पीछे मुड़ा देखा वांग जी है, तो उसने बोला हेलो सीनियर। तो वांग जी बोला वैसे श्रेयांग अगर झावली के साथ डांस कर रहा है तो तुम मेरे साथ कर लो। तो दोनों डांस कर रहे थे एंड इस चक्कर में दोनों बहुत करीब आ रहे थे, कपल डांस कर रहे थे एंड वो लोग एक दूसरे के करीब आ गए थे। एंड इसमें विंग का दिल की धड़कन टक टक यार काश रह चुका है, ऑलरेडी है, उसे धीरे धीरे अब उस कंपटीशन के आने के बाद विंग तो उसका प्यार में ही पड़ गया। एंड वांग जी का दिल में भी थोड़ा थोड़ा था, और आज विंग को इस तरह से देख के उसका दिल में लट्टू फूटा, ऐसा कुछ सीन हो गया था, ठीक है। तो वांग जी ना विंग के कमर में हाथ धर के डांस कर रहा था। वांग जी ऐसा नहीं है, वो सिर्फ विंग के साथ ही ऐसा बिहेव कर रहा है। श्रेयांग ने भी नोटिस किया, तो वो है ना मॉकिंग स्माइल के झावली के साथ डांस करने लग गया। तो क्या हुआ, विंग के साथ डांस करते हुए वांग जी और विंग बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। कॉल मुझे और कुछ नहीं आता, और लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो क्या हुआ, दूसरी तरफ हम देखते हैं जो पार्टी जब ख़त्म हुई तो सब लोग धीरे धीरे अपने हॉस्टल जा रहे थे। तो विंग भी जा रहा था। तो तब वांग जी ने बोला विंग मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो श्रेयांग तुम झावली से को छोड़ देना। तो ठीक है ब्रो, मैं उसे छोड़ दूँगा। एंड इस कुछ टाइम में इस तरफ जब तक वो लोग डांस कर रहे थे झावली से श्रेयांग, उन दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लिया था। तो उन लोगों ने ओपनली दिखा देते कि हाँ मैं तुम पे इंटरेस्ट हूँ, तुम भी मुझ पे इंटरेस्ट हो, ऐसा कुछ वो लोग दिखा देते थे। लेकिन विंग और वांग जी तरफ ऐसा नहीं था, वो लोग धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, पर होता ना शर्मा रहे थे, कुछ नहीं कहता। और वांग जी तो वैसा ही कुछ तो कहता नहीं जब हो। तो हम स्टोरी में आते हैं फिर से। तो विंग ने वांग जी के साथ उसके कार में बैठा एंड वांग जी उसके हॉस्टल ले जा रहा था। तो वांग जी ने बोला विंग वैसे मेरा तो कॉलेज ख़त्म हो गया, तो फिर मैं तुमसे तो मिल नहीं पाऊँगा। तो विंग बोला ओ हाँ सीनियर, वैसे गुड लक आपके आगे ज़िंदगी के लिए। तो थैंक यू। विंग क्या मैं तुम्हारा वेबसाइट ID मिल सकता है? तो विंग थोड़ा फिर शॉक हो गया, उसका तो क्यों नहीं, ठीक है। उसका तो वो लोग अपने नंबर एक्सचेंज किए एंड चले गए, ठीक है। विंग को उसने छोड़ दिया एंड वांग जी ने चला गया। तो विंग जो ऊपर आ रहा था बहुत हैप्पी था, क्योंकि अब वांग जी उससे बात करने के लिए कोशिश करता है, वो वांग जी से बात करने की कोशिश नहीं करता। उसके बाद क्या हुआ, बहुत हैप्पी था, फ्रेश हुआ एंड सोने गया। तो वो ना अपने फ़ोन में वांग जी का DP जो है वो देखा था वांग जी की DP में एक क्यूट सा बनी का पिक्चर लगा हुआ था, एक सफ़ेद सा क्यूट सा बनी। तो विंग ने देखा हैप्पी हो गया एंड उसने क्या किया, अपने जो DP है उसमें एक ब्लैक बनी का जो है DP लगा दिया। उसके बाद करीब रात के 1 बजे, सब लोग तो 12 बजे निकल चुके थे कॉलेज से। तो 1 बजे वांग जी के मैसेज आया, विंग क्या तुम सो गए हो? तो विंग तो सोया नहीं था, वो तो अपनी खुशी में इतना उछल रहा था कि उसने बार बार से वांग जी का DP और उसका ID दिख रहा था। तो वांग जी का मैसेज देखकर थोड़ा घबरा गया ना, उसका फ़ोन जो है उसके मुंह पे पड़ा। मेरा फेस, उसने देखा कि वांग जी ने क्या उसे मैसेज किया, वो बहुत हैप्पी बंदा, सीनियर ने मुझे मैसेज किया, ऐसे कह के उसने लिखा नहीं सीनियर मैं अब सोने जा रही हूँ। तो वांग जी ने कहा ओके आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे विंग तो शाय हो गया ना यार, सामने तो कुछ कहा नहीं और मैसेज करके कह रहा था विंग तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो विंग ने भी लिखा थैंक्स सीनियर, आप भी आज बहुत हैंडसम लग रहे थे। वो अब इधर वांग जी का दिल गार्डन हो गया। तो वांग जी ने वैसे ही बहुत रात हो गया है, विंग सो जाओ, गुड नाइट। तो विंग ने भी लिखा ओके गुड नाइट, तो सो गया। तो होता है ना एक फीलिंग गुड, ऐसा कुछ हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जो विंग और वांग जी दोनों सो गए एंड अगले सुबह
अगले से जब विंग उठा तो उसने देखा उसके फ़ोन में मैसेज आया हुआ है। उसने देखा वांजी ने लिखा गुड मॉर्निंग विंग एंड बस इतना ही, गुड मॉर्निंग विंग। विंग तो उसने ही खुश हुआ, उसने विंग ने वापस लिख लिया गुड मॉर्निंग सीनियर, बस हो गया। विंग अपना इस टाइम पे विंग अपना कॉलेज कर रहा था और इधर वांजी जो है अपना खुद का जो उसका फैमिली का जो होता है ना काम या बिजनेस वो संभाल रहा था। इधर जो वांजी वो नॉर्मल फैमिली से नहीं था, वो थोड़ा बिजनेस फैमिली से, मतलब वेल्दी फैमिली से था। तो वांजी अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा था। तो जो वांजी है उसका ना जो रवैया था सॉफ्ट हो गया था। उसके मदर ने नोटिस किया। उन्होंने बोला अब डिनर ब्रेकफास्ट करते हुए जब वांजी के फ़ोन में आया था गुड मॉर्निंग सीनियर, तो उसका जो खाते खाते ना थोड़ा मुस्कुरा दिया था। अगर मदर तो है ना अपने बच्चे के दिल में क्या चल रहा है, कब हंस रहा है कब रो रहा है तो समझ आता है। तो वांजी का मदर भी समझ गया कि उसका जो बेटा है वो मुस्कुरा रहा है। तो उन्होंने अपने हाथों से कहानी से ना अपने हस्बैंड को कहानी मार कहा देखो वांजी की तरफ देखो, इशारे में कहा। तो उन्होंने भी देखा, हाँ वांजी थोड़ा मुस्कुराया एंड वो फ़ोन को देखा और वापस रख दिया। तो जो मिस्टर लैन है उनका बस किसका वजह था वांजी ना शॉक हो गया एंड अपना फेस ऊपर कर, कोई नहीं फादर कुछ नहीं। तो जो वांजी का मदर है उन्होंने तो वांजी का जो मदर है उन्होंने कहा वांजी एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो वांजी ने कहा यस मदर बताइए क्या कहना है। तो उन्होंने कहा देखो वांजी तुम्हारा कॉलेज फिनिश हो गया है एंड फिनिश हुए पूरे 6 महीने हो चुके हैं एंड मैं चाहती हूँ कि तुम अब मैरिज करो। मुझे और तुम्हारे फादर को हम लोग अपने ग्रैंडसन से देखना है एंड हमारे फैमिली में कुछ न्यू मेंबर्स आना चाहिए। तो उन्होंने कहा पर मदर मुझे अब शादी नहीं करनी। तब जो मिस्टर लैन है उन्होंने गुस्से में कहा वांजी सही से बात करो, तुम्हारी एज में मैंने तुम्हें पैदा कर चुकी थी पता है। तो वांजी ने कहा तो व्हाट्स फादर मैं नहीं करने वाली। तो उसकी मदर उसका तो थोड़ा शॉक क्योंकि वांजी वर्ल्डली आंसर कर रहा था। तो वांजी की मदर जब उसने कहा वैसे वांजी अगर तुम्हें कोई ओमेगा पसंद है तो बताओ, तो हमें ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब वांजी होता है एक्चुअली मदर मैं किसी को पसंद करता हूँ पर मैंने उसे अभी तक नहीं कहा और वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है एंड उसका और 1 साल है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। तो तब तक मैं चाहती हूँ अपनी पढ़ाई में फोकस करें, उसके बाद मैं उसे प्रपोज करूँ। उसके बाद आप लोग अब मेरे और उसके मैरिज के बाद अब उसके फैमिली से करने जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे तो उससे मिलना है। तो वांजी कहते हैं पर मैंने उससे अभी तक कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वांजी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते कहते वैसे अब मैं ऑफिस जाती हूँ एंड ऑफिस चला जाता है। इधर हम देखते हैं जो वांजी के फादर मदर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने सच में कोई लड़की नहीं ढूंढी थी। वांजी का कुछ तरह से उन्होंने बिहेव नोटिस किया तो उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पूरा डाल तो ही काला है, इसलिए उन्होंने बोला एंड सच में उनका जो छोड़ी हुई ढील है वो लग गई एंड वांजी ने ऑब्वियस कह दिया कि उससे कोई पसंद है। तो इसी तरह चल रहा था। तो हम आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना एंड बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरा नोटिफिकेशन आ जाए आपको कि मैं वीडियोस छोड़ रही हूँ, आप लोग देखो। ओके थैंक यू मेरी वीडियोस को देखने के लिए। ओके बाय बाय।